जो लोग बोलते हैं कि फिल्में तो खाली लोग देखते हैं, तो आज मैं उनकी सोच को क्लियर करूंगा कि हमारे लिए सिनेमा क्यों जरूरी है। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा बाबा। पहला है इमोशन, जो हमारे जीवन का मूल जुड़ाव है, जिसकी वजह से हम माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन जैसे रिश्तों को समझते हैं और उनकी कदर करते हैं। क्योंकि अगर हमारे जीवन में इमोशन नहीं तो हम एक जीवित लाश के समान हो जाएंगे, जिस पर स्थिति और परिस्थिति का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और हम फिल्मों से अपने पिता, अपनी माता और अपने भाई बहन के प्यार को और भी गहराई से समझते हैं, जिसके बाद हम उनकी और भी ज्यादा इज्जत करने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है लर्निंग, यानी सीखना, जो हम जन्म से मरने तक करते हैं, क्योंकि इंसान हर रोज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखता है। और ये सिर्फ यंग बच्चों के लिए है, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप उस फील्ड से रिलेटेड फिल्में देख सकते हो, जिससे आपको उस फील्ड की गहराइयां और उस रास्ते पर आने वाली समस्याएं और उस फील्ड का जो भी मास्टर बना है उसने कितना स्ट्रगल किया और उसने कितने समय में उस सफलता को अचीव किया, उसका पूरा स्ट्रगल आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा, जिससे आपको गहराई से नॉलेज और मोटिवेशनल मिलेगा कि और कितनी तपस्या और मेहनत करनी है उस सफलता को हासिल करने के लिए। जैसे आप आईपीएस आईएएस बनने के लिए 12th फेल, कोटा फैक्ट्री जैसी वेब सीरीज फिल्में देख सकते हो, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तीसरा है संस्कृतियों की समझ और परंपराओं का ज्ञान, क्योंकि आज भी हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग संस्कृति और परंपराओं को अपनाया जाता है, जिसके बारे में हमें तनिक सी भी नॉलेज नहीं होती। लेकिन हम सिनेमा के जरिए अलग अलग संस्कृति और परंपराओं के बारे में जान सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। चौथा पॉइंट है सामाजिक मुद्दों की समझ। जैसे कई फिल्में जो हमें लैंगिक समानता, पर्यावरण और मानव अधिकारों के बारे में बताती है, जिससे हमारी बुद्धि विकसित होती है और फिर हमें समाज के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में और पर्यावरण के बारे में जानने को मिलता है। जैसे हमें किस तरह के माहौल में रहना चाहिए, हमारे क्या क्या अधिकार है और हमें अपने से बड़े और छोटों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और हमें किस तरीके से अपने समाज में और अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, ये सभी भी हमें सिनेमा के जरिए सीखने को मिलता है। पांचवा है डिप्रेशन, एंटरटेनमेंट और बेस्ट टाइमिंग स्पेंड, यानी अगर आप परेशान हो, तनाव में हो, तो आप सिनेमा के जरिए अपने मूड को अच्छा बना सकते हो और आप अपनी मौज मस्ती के लिए भी सिनेमा से एंटरटेनमेंट ले सकते हो और आप सिनेमा के द्वारा ही अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिता सकते हो, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, क्योंकि उसके साथ आपको ड्राइव करने का मजा उठाना चाहिए। तो अब आपको क्लियर होगा कि सिनेमा फिल्में खाली लोगों के लिए नहीं है, हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आप सिनेमा की एक नई दुनिया में जाना चाहते हो तो आपका स्वागत है 365 दिन 365 कहानियों में। यहाँ हम हर दिन एक नई फिल्म की बात करेंगे, जिसकी कहानी, जादू और उसका वो खास पल जो आपके दिल को छू जाए। चाहे आप रोमांस के दीवाने, एक्शन के शौकीन या थ्रिलर के जासूस हो, हमारे पास हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास है। तो अपना पॉपकॉर्न तैयार रखे और मेरे साथ चले सिनेमा की इस अनोखी यात्रा पर, जिसमें आपको हर जोनर, रोमांस, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, मर्डर मिस्ट्री, हॉरर और कॉमेडी, सभी जोनर की फिल्में देखने को मिलेंगी। तो फटाफट से इस दुनिया में चलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई फिल्म के साथ, तब तक के लिए पॉपकॉर्न खाइए, फिल्में देखिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट या कौन सा डायलॉग सबसे पसंद आया और प्लीज सब्सक्राइब।